नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डॉक्टर माइकल न्यूटन जो है दोस्तों, उन्होंने आत्मा को लेकर बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े रिसर्च करे और उन रिसर्च में उनको बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बातें मिली, समझ आई। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों। एक ऐसा उनके साथ वाकया हुआ था कि एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मरीज़ के साथ जब वो कर रहे थे, तब उस मरीज़ को उन्होंने ये कहा कि आत्मलोक की आखिर दुनिया तुम्हारी कैसी है। वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चला गया था और वो सारी वहाँ की बातें उनको बता रहा था। तब उसने ये कहा कि हम यहाँ पर बहुत ही शांति से है, बहुत ही सुख भरी एहसास है हमके यहाँ पर, और यहाँ पर हम बहुत ही खुशी से एक दूसरे के साथ रहते हैं। उस परम चैतन्य, उस परम शक्ति की जो शक्ति है या फिर उसकी ऊर्जा जो होती है, वो हमेशा हमारे साथ होती है। यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। अगर कोई अच्छा कर्म करेगा तो यहाँ पर मध्य या फिर उच्च स्तर में बहुत ही खुशी से रह पाएगा। तब उस मरीज़ को डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने ये पूछा कि कहीं ना कहीं तुम ऐसे कह रहे हो कि वो परम शक्ति बहुत ही अच्छी है, तो पृथ्वी पर ऐसी जो महान शक्ति है, पृथ्वी को भी उसने ही निर्माण किया होगा, तो ऐसी जो शक्ति है वो इंसान के सामने ऐसे बड़े बड़े दुख आखिर क्यों लाती है। तो उस इंसान ने जो महत्वपूर्ण बात कही दोस्तों, थोड़ी सी समझने के लिए डीप है ये, लेकिन आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी को उस इंसान ने कुछ इस तरीके से कहा कि हमें पृथ्वी के जीवन को इस तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में सच ये सुख और दुख को समझ रहे हैं, इसलिए सारी चीज़ें हो रही है। उन्होंने ये कहा है कि सुख और दुख से कहीं ना कहीं परे एक सौख्य है, और उस सौख्य के बारे में उन्होंने कहा है कि वो परम शांति ही है। अगर हम स्थितप्रज्ञ बने तो सुख और दुख के में हम उस झमेले में फंसेंगे ही नहीं, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है। तो इसके परे जाकर वो हमें जो शांति मिलती है उसका एहसास हम कर ही नहीं सकते। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई एक इंसान बहुत ही ज़्यादा पैसा है, समझो बहुत ज़्यादा, और उसको पानी दिया जाए तो पानी पीते समय एक या फिर दो पल के लिए जो उसको खुशियाँ मिलती है वो एकदम एक्सट्रीम होती है दोस्तों। जैसे आप कभी कभी आपके भी साथ हुआ होगा कि आप बहुत थक के एकदम घर पे आए हैं और पानी पी रहे हैं, तो ऐसे समय में जो हमें खुशियाँ मिलती है ना, वैसा ही एक शांति है, वो उसका एहसास है कि कहीं ना कहीं उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। उस आत्मा का कहना यह है कि उस परम शक्ति को समझने के लिए या फिर उस परम शांति में जाने के लिए या फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो एक ऐसी परम शांति है कि जिसको हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। क्योंकि नियर डेथ एक्सपीरियंस भी जिन लोगों को हुआ है वो लोग यही बोलते हैं कि हम इसको बयां भी नहीं कर सकते आपके सामने, इतना वो खुशनुमा एहसास था। तो वैसा ही उस परम शांति के बारे में उस इंसान ने कहा है कि ऐसी वो बड़ी चीज़ है कि जिसके वजह से ये जो बड़ा सफ़र हमें करना पड़ता है, इस सफ़र में सुख आते हैं, दुख आते हैं, इस सफ़र में बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं, उस सफ़र में बहुत बड़े बड़े कुछ ऐसे संकट आएंगे जिसका सामना हमें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन ये जो सफ़र है, अगर हम सक्सेसफुली इसको कर पाए तो हम ऐसे परम शांति की अवस्था में चले जाएंगे कि जहाँ पर हम अपने लोगों के साथ वहाँ पर आत्मलोक में बहुत ही खुशी से रह पाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर की सारी चीज़ें हम अच्छे से समझ पाएंगे, हम जीवन को समझ पाएंगे, जीवन के उद्देश्यों को हम बहुत ही अच्छे से पूरा कर पाएंगे। तो ये सब करने के लिए ऐसे जो सफ़र है उसको महत्वपूर्ण होते हैं हर एक आत्मा